वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रेडपीडिया प्लेटफॉर्म से मोहम्मद सादल मंसूर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न की। जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न से हम जान सकते हैं कि हम ट्रेड को कहां से एग्जीक्यूट करें, कहां से हमने एग्जिट होना है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है और हम ये टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए डिटेल से कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी कैंडल आपको मार्केट के बड़े राज बता सकती है। और ये वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक के सीक्रेट्स बताऊंगा और हम ये जानेंगे कि एंट्री और मार्केट की कीमत के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को समझना और कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कैंडलस्टिक को समझना ज़रूरी है। हर कैंडल के 4 अहम पॉइंट्स होते हैं। हमें 4 अहम चीज़ें बता रही होती है। सबसे पहले हमें ओपन प्राइस के बारे में कैंडलस्टिक बता रही है। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो ये यहाँ से ओपन और टॉप पर क्लोज हो रही है। हमें कैंडल ये बताती है कि इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है। और अगर रेड की कैंडल की बात करें तो ये टॉप से ओपन और डाउन पर क्लोज हो रही है। और इसके बाद ये हमें जो कैंडलस्टिक्स है क्लोज प्राइस के बारे में, ओपन और क्लोज प्राइस के बारे में बताती है। दूसरा हमें ये अपनी हाई और लो प्राइसेस के बारे में बता रही होती है कि एक कैंडल के उस दौरान मार्केट ने किन हाई प्राइसेस तक अप्रोच किया और कौन से प्राइसेस डाउन रही। यानी अगर मैं ये जो आपके सामने कैंडल्स हैं इनकी बात करूं तो ये मार्केट का हाई था और ये कैंडल का लो है। यानी इस एक कैंडल के दौरान मार्केट ने ये हाई प्राइसेस ली और ये लो प्राइसेस ली। जो हमें जो भी एक कैंडल है वो हमें 4 चीज़ें बता रही होती है कि मार्केट ओपन किस प्राइस पर हुई, क्लोज किस प्राइस पर हुई, इसकी हाई प्राइस क्या रही और उसकी लो प्राइस क्या रही। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ अहम कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनमें हमारे पास डोजी है जो है वो आ जाता है। डोजी कैंडल वो कैंडल है जो उस वक्त बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइसेस तकरीबन करीब करीब होती हैं और हमें उस कैंडल को डोजी कहते हैं जिसकी दोनों साइडें ऊपर वीक हो और जो प्राइसेस हैं वो एक मामूली सी रेंज के दौरान ट्रेड हो रही हो। तो ये एक कैंडल डोजी कैंडल है। ये ग्रीन भी हो सकती हैं और रेड कैंडल्स भी हो सकती हैं। दोनों कैंडल्स को हम डोजी कैंडल कंसिडर करेंगे। और ये मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल या पॉसिबल रिवर्सल को भी अगर मार्केट में हमें टॉप पर जाके ये बनती हुई नज़र आ रही हैं तो यहाँ पर तवक्को की जा सकती है कि मार्केट इनके बाद डाउन आ जाएगी। अगर मार्केट में ये डाउन प्राइसेस पर बन रही हैं तो तवक्को ये की जा रही होती है कि यहाँ से मार्केट अप मूव ले सकती है यानी रिवर्सल ले सकती है। और उसके बाद फिर हमें हैमर या इन्वर्टेड हैमर नज़र आता है। हैमर हम वो कैंडल अगर ये हमें नीचे मार्केट डाउन प्राइसेस पर आ रही हैं और यहाँ पर हमें इस तरह की कोई कैंडल मिलती है जिसके नीचे विक लंबी है और उसकी बॉडी छोटी है और सिर्फ टॉप पर है तो इसे हम हैमर बोलेंगे और ये हमें रिवर्सल बता सकता है। यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल मार्केट ले सकती है। इसी तरह जब मार्केट डाउन अप मूव ले रही है और टॉप पर हमें कोई इस तरह की कैंडल नज़र आती है जिसे हम इन्वर्टेड कैंडल हैमर कहेंगे। उसकी टॉप पर विक लंबी होगी जबकि उसकी बॉडी डाउन पर होगी और छोटी होती है। तो यहाँ पर भी मार्केट हमें पॉसिबल रिवर्सल दे सकती है। उसके बाद फिर हम बुलिश और बिरिश इनगल्फिंग को देखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और अगर हम बिरिश इनगल्फिंग को कहें तो बिरिश इनगल्फिंग में पहली कैंडल हमें ग्रीन मिलती है जिसको एक रेड बड़ी कैंडल इनगल्फ कर रही है। तो ये एक बिरिश इनगल्फिंग होगी और उसके बाद हम पॉसिबली मार्केट का रिवर्स दे सकते हैं। अगर ये मार्केट हमें टॉप पर जाकर मिलती है, मार्केट के टॉप पर हमें ये मिलेगी तो हम यहाँ से रिवर्सल देख सकेंगे। इसी तरह अगर हमें
मार्केट की डाउन पर प्राइसेस डाउन हो रही हैं और हमें बुलिश इनगल्फ मिले, जिसमें एक पहली कैंडल रेड हो और उसको नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर ले, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये ये बुलिश इनगल्फ है और यहाँ से पॉसिबली मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। अगर बीरिश ट्रेंड में आ रही है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। इसी तरह अगर इनको मारुबोज़ो ये फुल बॉडी कैंडल हैं, फुल बॉडी कैंडल अगर हमें ये कैंडल अगर हमें टॉप पर मिले, मार्केट अब प्राइसेस अप जा रही हैं और हमें एक ऐसी कैंडल मिले जिसके नीचे वीक ना हो और बॉडी भी बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हम इसको कह सकते हैं, मोमेंटम कैंडल भी कह सकते हैं, तो इस कैंडल को देखते हुए हम ये तवक्को कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट भी रिवर्सल ले सकती है। इसी तरह अगर मार्केट में प्राइसेस डाउन आ रही हैं और हमें डाउन पर एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसके ऊपर वीक नहीं है और वो कैंडल बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको एक पॉसिबल रिवर्सल बीरिश से बुलिश की तरफ देख सकते हैं और ये हमें एक पॉसिबल रिवर्सल दिखा सकती है मार्केट। अगर हम बात करें कि ये पैटर्न हमें पैटर्न्स कहाँ पर मदद दे सकते हैं, हमें ट्रेड करने के लिए कहाँ पर फ़ायदा दे सकते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमेशा पैटर्न्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस या की लेवल्स पर देखना होगा। अगर हम किसी भी जगह पर उसको देखना शुरू कर दें तो मुमकिन नहीं है कि वो हमें उस तरह रिवार्ड दे। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम इसको की लेवल पर देखें। की लेवल्स पर अगर हमें पैटर्न्स मिलते हैं, यानी अगर हमें सपोर्ट ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें कोई पैटर्न मिलेगा इस लेवल पर, ये मार्क किया हुआ लेवल है, यहाँ पर हमें कोई बुलिश के लिए पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ से फिर एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको देखना शुरू कर दें तो ये एक मुनासिब जगह नहीं होगी की लेवल को देखने के लिए, किसी भी पैटर्न को देखने के लिए। हाँ, अलबत्ता यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें कि बीरिश का पैटर्न, तो वो हमारे लिए एक पॉसिबल पॉइंट हो सकता है और ये हमें रिवार्ड दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बुलिश पैटर्न देखना शुरू करें तो ये हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकता है। हम इन पैटर्न्स को मुख्तलिफ दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मूविंग एवरेजेस होती हैं, RSI होती है, या हमें जो वॉल्यूम की कंफर्मेशंस हैं VSA की, वो भी अगर हमें मिल सकती हैं यहाँ पर इन लेवल्स पर, तो हम उन पैटर्न्स के साथ मिलाकर ट्रेड कर सकते हैं। और इससे भी अहम चीज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ लेवल्स पर बनने वाला जो पैटर्न है वो उसका मतलब मुख्तलिफ होगा। आपको पैटर्न अगर यहाँ पर बुलिश मिलेगा तो वो पॉसिबली आपके लिए ट्रैप हो सकता है। अमूमन मार्केट टॉप पर जाकर प्राइसेस बीरिश पैटर्न बनाएंगी और रिवर्स होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें इसको अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो हमें टॉप पर बीरिश पैटर्न्स को देखना है। अगर प्राइसेस अप जा रही हैं तो हमें बीरिश पैटर्न टॉप पर देखना है, और अगर प्राइसेस डाउन आ रही हैं तो हमें यहाँ पर बुलिश पैटर्न को देखना है, और यही हमारे लिए सूटेबल पैटर्न्स होंगे और यही हमें मुनाफा बख्श भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें कैंडलिस्टिक्स को समझने की और समझने के बाद प्रैक्टिस करने की या ट्रेड करने की, उससे मुनाफा उठाने की, तो हम ये जानेंगे कुछ ये जो अहम पॉइंट्स हैं इन्हें बिल्कुल मद्देनज़र रखेंगे तो तभी हम प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। सबसे पहली बात ये जानने की है, ये समझने की है कि कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता, तो इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमें पैटर्न्स को मार्क करना है तो उसके लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम ये है कि हम उसको बड़े टाइम फ्रेम पे या डेली के H4 के H1 के लेवल्स को मार्क करें, उन पर देखें। यहाँ पर ये टाइम फ्रेम हमें हाई प्रोबेबिलिटी देते हैं, ये पैटर्न्स हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड्स देते हैं। और फिर इनको मार्क करने के बाद इनको प्रैक्टिस करना है, आपने इसको देखना है कि ये प्रैक्टिस ये आपको किस
हद तक ट्रेड दे रहे हैं और सक्सेसफुल ट्रेड्स दे रहे हैं। आपने पैटर्न्स को समझ लिया, आपने पैटर्न्स को देख भी लिया, आपको ट्रेंड्स की समझ आ गई। अब आपने उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगी और फिर आप उस पर मुनासिब अंदाज में ट्रेड कर सकेंगे। और फिर आपका पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपने डिसिप्लिन को अगर छोड़ेंगे तो आपके लिए ये नुकसान का बायस भी होगा और आपके अकाउंट्स को वॉश भी कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि डिसिप्लिन, सब्र और प्रैक्टिस के साथ इस मार्केट में आप काम करें तो आप एक बेहतरीन मुनाफा बख्श ट्रेडर बन सकेंगे। अगर आप ट्रेडिंग के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो द ट्रेडपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।